अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज की इफ्तारी में मैंने बनाए हैं मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस। और ये देखें जी, ये मैं पार्सले लेकर आई थी एज इट इज़ शॉपर में। जो है ये छोटा सा बैग था, इसमें मट्टी थी। और मेरी आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा पुरानी, मैंने इसको सिर्फ पानी दिया था हल्का सा और ऊपर इसके बीज डाले थे। तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन गुजर गए हैं और 20-25 दिन बाद जो है अब ये पार्सले इतना बड़ा हो गया। वैसे मैं इसको धनिया समझ के लाई थी, पर ये था है पार्सले। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है धनिया और पार्सले में। धनिया की जो है वो एक स्पेसिफिक सी खुशबू होती है और पार्सले जो है वो स्मेल लेस होता है और उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है वो सिंगापुरियन राइस के लिए चिकन ले लिया। चिकन को मैंने कट कर लिया और एक मैं आपको यहाँ पर टिप दूंगी चिकन को सॉफ्ट करने की। तो जी आपने करना क्या, आपने मीठा सोडा लेना है 2 से 3 चुटकी सिर्फ, और उसको चिकन पे डाल के आपने मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका चिकन बहुत ही सॉफ्ट होगा। 2-3 चुटकी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो साथ इसके अंडा भी डाल सकते हैं नरम करने के लिए। मैंने सिर्फ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और सोडा डाला है। उससे क्या होता है कि चिकन को जब आप फ्राई करेंगे ना शुरू में ऑयल में, तो उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा। और यहाँ जी पांडे शांडे धुल रहे हैं। पांडे जो हैं वो मेरे ख्याल है औरतों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो आपकी पूरी उम्र आपके साथ चलते हैं। आप किचन में छोटी सी चीज़ बनाने हैं तो 100 बर्तन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। खैर मैं डिश वॉशर में भी धो लेती हूँ बर्तन, मगर कभी कभी मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। जब मूड ना हो तो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ बर्तन। अभी जो है वो रात के बर्तन ऑलरेडी डिश वॉशर में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि अभी के जो है वो साथ साथ जल्दी जल्दी धोए जाएं। अच्छा जी, आजकल क्या है कि रूटीन बड़ी कोई अजीब सी हुई हुई है। रात को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सहरी करके सोऊं, क्योंकि सोकर उठकर ना मुझसे सहरी बनाई जाती है और ना मुझसे सहरी की जाती है। फिर मेरा दिल करता है ना मुझसे कोई सहरी मांगे ना मैं खुद सहरी करूँ। मैं जो है वो खाली पानी पी के ही रोज़ा रख लूँ। और जब रात को आप जाग के सहरी करके फिर सुबह सो, तो जनाब जी सुबह जो है वो बच्चे साहब उठा देते हैं कि जी हमें जल्दी करो, नाश्ता दो। और फिर पूरा दिन जो है वो नींद के झोंके आते रहते हैं। कोई काम करने का दिल नहीं करता। शुरू के रोज़ों में तो ऐसा लगता है कोई एनर्जी है, बाकी के रोज़ों में तो दिल ही नहीं करता कुछ करने का। और यहाँ पर जो है वो इब्राहिम हेल्प करवा रहे थे उनको बर्तन डिश वॉशर में रखने का, और उसमें से निकालने का बहुत शौक है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये सारा दिन इस बच्चे के आगे टैब होता है और ये पूरा दिन टैब देखते हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई तो काम कर लो तुम। तो यहाँ पर जी एक तरफ जो है वो मैंने चिकन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है सिंगापुरियन राइस की, और उस साइड पे जो है वो मैंने नूडल्स बॉईल करने रखे हैं। और यहाँ पर जो है ना, ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करती हूँ जो रेडी टू मेड होता है। अल्लाह, ये ऑयल में जाते ही ऐसा तड़पता है कि जो है ना ये मेरा पूरा जो स्टोव है, पीछे की दीवार है, ऑयल उड़ उड़ के सत्यानाश हो जाता है। इस जिंजर गार्लिक पेस्ट ने जो है ना वो बड़ा ना अजीरन किया हुआ है मुझे। और पीछे जो है वो इस बच्चे का जो है ना वो राग शुरू हो जाता है, जो किसी चीज़ पे ज़िद की हुई थी पता नहीं इसने, और जो रोना धोना जो है वो पीछे से चल रहा था। खैर जी, अदरक लहसुन पेस्ट डाला मैंने इसमें 1 टीस्पून, और साथ जो है वो मैंने चिकन डाल दी है। और अब मैं चिकन को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। अब आप ये देखें कि आप जब चिकन फ्राई करने लगेंगे ना, उसी में आपको लगेगा कि आपका चिकन सॉफ्ट है, क्योंकि आपने उस पर मीठा सोडा लगाया हुआ होगा। और अगर आप अंडा लगाना चाहें तो आप अंडा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो सोया सॉस डाली है, थोड़ा सा सिरका डाला है, 1.5 चम्मच मैंने पेपरिका का डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, और मैंने इसमें जो है रेड पेपर डाला है, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो डलेगा टोमेटो प्योरी। आपके पास घर पे टमाटर हो आप उनकी बना लें, आपके पास टिन वाले हो। मेरे पास जो है वो पैकेट वाली टोमेटो प्योरी थी, वो मैंने इसमें डाल दी। तो उससे क्या है कि इसकी जो है ना वो बड़ी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाती है। थोड़ी सी मैंने इसमें जो है वो एंड में केचप भी डाली थी। तो और बस ये आपने डाल के और इसको हल्का सा पानी लगा के आपने जो है ना वो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। उधर से जो है मेरे नूडल्स भी बॉईल हो गए थे, उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और यहाँ पे देखें एंड में मैंने थोड़ी सी इसमें केचप भी डाली है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं सॉस बना रही हूँ जो सिंगापुरियन राइस के ऊपर डलती है। मैंने क्या किया कि मेरे पास एक खाली बॉटल थी मेयोनीज़ की, उसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी। मेयोनीज़ और सिराशा चिली सॉस और केचप और थोड़ी सी मस्टर्ड जैसी एक सॉस थी मेरे पास, मैंने वो डाल दी। और मैंने इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे क्या होता है कि इस बॉटल से जो है वो ड्रिजल बड़ा अच्छा होता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जो है वो सिंगापुरियन राइस की बनती है। अगर आपके पास भी कोई भी खाली बॉटल हो तो आप उसी में ही ये सॉस बना लें। अगर नहीं है तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। चावल बॉईल करने के लिए इसमें मैं डालूंगी चावल। तो जी इस चिकन को करते हैं अब हम साइड पे।
और यहाँ पे हम करते हैं नूडल्स बनाने की तैयारी। तो जी यहाँ पे मैंने नूडल्स बनाने के लिए ऑयल ले लिया और अब जो है वो मैंने बड़े ध्यान से ठंडे ऑयल में ही अदरक लहसुन डाल दिया। भाई ये तो जो है ना बहुत ही ख़तरनाक अदरक लहसुन है। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली, गाजरें मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने वो ली हैं, और बेल पेपर्स ली हैं मैंने 2 कलर्स की, और प्याज ले लिए हैं। गाजरें इसलिए फ्रीज़ हैं कि यहाँ पे सब्ज़ी बहुत महंगी होती है जर्मनी में, और जब आप सब्ज़ी को फ्रिज में रखो तो वो 2 से 3 दिन बाद जो है वो गलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने अब ये तरीका किया है कि मैंने गोभी भी और गाजर भी दोनों को कट करके और फ्रीज़ कर दिया। गोभी को तो मैंने हल्का सा जो है वो हल्के से ऑयल में सौते करके और फिर फ्रीज़ किया, और गाजरें मैंने ऐसे ही काट के उनको फ्रीज़ कर दिया। वो बड़ी अच्छी रहती हैं, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं थी गोभी में और बहुत अच्छी रही थी। यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें इन नूडल्स में जो है वो सिर्फ 2 से 3 चीज़ें डालनी है। एक आपने सिर्फ सोया सॉस डालनी है, एक आपने नमक डालना है। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो थोड़ा सा वो डाल दें, और ब्लैक पेपर डालनी है। अगर कोई चिली सॉस डालना चाहें आप तो आप वो डाल दें, मैंने नहीं डाली। सिर्फ आपने सब्जियों को हल्का सा स्टर फ्राई करना है, और आपने उसमें नूडल्स डाल के उनको मिक्स कर लेना है। नमक आपने चख लेना अपने हिसाब से, और ये इतने मज़े के नूडल्स बनते हैं सिर्फ नमक, काली मिर्च और सोया सॉस में ही। और बस ये नूडल्स भी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। उधर से चावल भी बॉयल हो गए थे, चावलों को मैंने दम लगा दिया था। तो अब जी अफ्तारी के टाइम मैंने सिर्फ पानी और खजूर से रोज़ा खोल लिया था, और डायरेक्ट जो है वो मैंने अफ्तारी में यही मैंने खाना आज बनाया। कोई फ्राई चीज़ नहीं मैंने बनाई, और डायरेक्ट हमने जो है वो यही खाना खाया अफ्तारी में, और बहुत मज़ा आया है कि बिल्कुल कोई फ्राई चीज़ नहीं खाई, तो बिल्कुल सही रहा सब। तो बस आपने पहले चावलों की लेयर लगा देनी है, उसके बाद जो है वो आपने नूडल्स की लेयर लगा देनी है, और उसके बाद आपने जो चिकन बनाया है वो आपने चिकन ऊपर से डाल देना है। अच्छा ऐसा है कि चिकन में जो मसाले हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए चिकन तो आप उसको स्पाइसी भी कर सकते हैं, और मैंने इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा था। ऊपर से आपने सारा चिकन डाल देना है, और एंड में जो है ये देखें जो सॉस हमने बनाई थी अब इसको हम ऊपर डालेंगे। ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन कितनी ज़बरदस्त होती है अगर आप बॉटल से डाल के करें, और इक्वल अमाउंट में जो है वो सॉस जाती है इस पे। तो जी ये देखें कितने मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। इनको देख के फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जी ये थे हमारी आज की सिंपल सी अफ्तारी, जिसमें हमने डायरेक्ट सिंगापुरियन राइस खाया, खाना खाया और इन्जॉय किया। तो जी आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे बताना है कि कैसी लगी है। तो व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।